खून की कमी होने पर, एनीमिया होने पर एलोपैथिक डॉक्टर आयरन की गोली देते हैं और आयरन की गोली देने से उनके अनुसार एनीमिया दूर होता है। आज मैं इस एपिसोड में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आयरन की बात कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है जो आयरन का काम करती है और एलोपैथिक आयरन की गोली के तुलना में बहुत अच्छा कार्य करती है। एलोपैथिक आयरन के काम करने में और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आयरन के काम करने में क्या अंतर है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मूलभूत बात जानते हैं, बेसिक थिंग की बात कर लेते हैं। ये आयरन जो है ब्लड में, रक्त में जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, आरबीसी हैं, उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन का मुख्य कंपोनेंट पार्ट जो है वो आयरन है, लोहा है। इस हीमोग्लोबिन का काम यह है कि जब फेफड़े में वायु पहुंचती है हमारे सांस द्वारा और वो फेफड़े की सतह पर फैली हुई ब्लड वेसल्स के संपर्क में आती है हवा, तो हवा की ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स का ब्लड सोख लेता है और वहाँ हीमोग्लोबिन के आयरन से बाइंड होकर के, बंध करके ये शरीर के विभिन्न स्थानों में पहुँचता है। तो इस तरीके से ब्लड द्वारा, रक्त द्वारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है और जब आयरन की कमी हो जाती है तो इसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। ये रक्त अल्पता जो है आयरन की कमी के कारण होती है। जब आयरन की कमी के कारण आयरन डिफिशियंसी होती है तो वहाँ जब एलोपैथिक आयरन की गोली जब दिया जाता है तो वो डिफिशियंसी दूर हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आयरन की कमी के कारण न रोग हो करके हम अपने भोजन में बहुतायत से, हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन ले भी रहे हैं, दूध के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, फलों के द्वारा, फिर भी एनीमिया बनी हुई है, आयरन डिफिशियंसी बनी हुई है। तो इसका कारण यह है कि हम आयरन लेते हैं लेकिन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, चयापचय अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया नहीं है। इस कारण हमारा शरीर जो है उस आयरन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है और आयरन हम लेते हैं, ये बाहर निकल जाता है, पच नहीं पाता है, जिसके कारण हमको एनीमिया हो जाता है। तो ऐसे जगह पर एलोपैथिक आयरन कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं कर सकता है, कमी को तो दूर कर सकता है। तो ऐसी जगहों पर एलोपैथिक आयरन जहाँ नहीं काम करता है, वहाँ भी होम्योपैथिक जिस आयरन की हम बात कर रहे हैं, जिस आयरन की गोली की बात कर रहे हैं, वहाँ भी वो कार्य करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर चाहे आयरन की कमी के कारण हो, भोजन में कम मात्रा में होने के कारण हो, या हमारा मेटाबॉलिज्म ना सही हो, शरीर की क्षमता ना हो कि उसको जो है अवशोषित कर ले, पचा ले, तो दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आयरन जो है ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अब आइए है मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में
जब भी आयरन डिफिशियंसी या मेटाबॉलिज्म के कारण एनीमिया की बात आती है तो यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में A1 के साथ एस्टेन और C1, स्क्रोफोलोसोज नंबर 10 और कैंसरोसन नंबर 1 को जब A1 के साथ, एंजाइट को नंबर 1 के साथ प्रयोग किया जाता है, दूसरे शब्दों में इन तीनों औषधियों को जब एक साथ प्रयोग किया जाता है तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक आयरन के तरीके से, लोहे के तरीके से ये कार्य करते हैं। आयरन डिफिशियंसी को, एनीमिया को, खून की कमी को दूर करते हैं। तो इस तरीके से यदि किसी को एनीमिया हो, आयरन डिफिशियंसी के कारण हो या मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी के कारण हो, चयापचय में गड़बड़ी के कारण हो, अर्थात सरल शब्दों में ऐसे आप कह सकते हैं कि यदि किसी को एनीमिया भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन न होने के कारण हो, अथवा शरीर की क्षमता जो है वो न हो, शरीर जो है अवशोषित न कर पा रहा हो, मेटाबॉलाइज न कर पा रहा हो आयरन को, दोनों ही स्थितियों में यदि आप A1, S10 और C1 को देते हैं, एक साथ तीनों दवाओं को देते हैं, तो ये आयरन डिफिशियंसी में या मेटाबॉलिज्म के कारण आयरन की कमी में जो भी कारण हो, एनीमिया में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जहाँ तक बात है कि A1, C1 और S10 को आप किस पोटेंसी में देंगे, तो आप जो है A1 और C1 को 3rd डाइल्यूशन में और S10 को ऐसे ही भोजन के साथ खाने के लिए 10-10 गोली 3 बार दे सकते हैं। और जैसी पॉजिटिव निगेटिवनेस मरीज की हो, मरीज की शारीरिक स्थिति हो, तो A1, S10 और C1 को आप मूल गोलियों के रूप में भी दे सकते हैं, 1st डाइल्यूशन में भी दे सकते हैं, 2nd में दे सकते हैं, 3rd में दे सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है इन्हें एक साथ प्रयोग करना है। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर नित्य नवीन होम्योपैथिक वीडियो डालता हूँ नए नए सब्जेक्ट्स पर। यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई होम्योपैथिक और होम्योपैथिक जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।